लेट्स स्ट्रेट अवे कम टू द कंसेप्ट प्रॉफिट पेट्रोलियम। अच्छा जी, जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, नाम से जैसा आप गेस लगा सकते हैं, ये कंसेप्ट समहाउ इज रिलेटिंग टू द कंसेप्ट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री। सो क्या है कंसेप्ट, पहले हम थोड़ा कंसेप्चुअल बैकग्राउंड समझते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जीएसटी में जो एग्जाम्पशन इशूड है, जिसको आपके बार के एग्जामिनेशन में भी यूज किया था, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो बेटा, जैसा कि नाम इंडिकेट करता है पेट्रोलियम, प्रॉफिट पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक बात समझिएगा। पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री, जिसके ऊपर ऑनरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल प्रोडक्शन किस तरीके से मटेरियलाइज कराती है ताकि हमारी पब्लिक को पेट्रोलियम्स अवेलेबल हो सके, तो उसको लेकर के हम समझते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने एक डायग्राम है, उस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। लेट्स सपोज गवर्नमेंट को लगता है कि ये एक पर्टिकुलर ऑयल फील्ड है जहां पर अगर एक्सप्लोरेशन किया जाएगा तो आउटकम में हमें क्रूड पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस एज ए नेचुरल रिसोर्स जो हमारे हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट अब क्या करती है, इस पर्टिकुलर ऑयल फील्ड का, जिसको आप पेट्रो ब्लॉक भी कह सकते हैं या फिर गैस ब्लॉक भी कह सकते हैं, इसका एक्सप्लोरेशन का राइट जो है वो जो है दूसरों को असाइन करती है। उसके लिए बेटा वो ऑक्शन कंडक्ट करती है। इंटरेस्टेड पार्टी जो होती है वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती है, अपने अपने बिडिंग प्राइस जो है वो सबमिट करती हैं, और बेस्ड ऑन देयर इंटरनल क्राइटेरिया गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल बिडर को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। हमारे एग्जांपल में लेट्स सपोज एक्स लिमिटेड इज द सक्सेसफुल बिडर, जिसको गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर ऑयल फील्ड से ऑयल या नेचुरल गैस एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो सेलेक्ट किया है। एंड इसको जब ये सक्सेसफुल बिडिंग के प्रोसेस में सेलेक्ट हो जाएगा तो गवर्नमेंट इसके साथ एक लीज एग्रीमेंट करेगी, एक लाइसेंस एग्रीमेंट करेगी, जिस एग्रीमेंट के तहत इसको इस पर्टिकुलर ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन के राइट्स एंड देन रिजल्टेंट प्रोडक्शन के राइट्स ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होंगे वो इसको दे दिए जाते हैं। एंड इस एक्स लिमिटेड को हम कई नामों से पुकारते हैं। एक इसको माइनर भी बोला जाता है बिकॉज दिस एक्स लिमिटेड इज गोइंग टू माइन दीज प्रोडक्ट्स, और दूसरा इसको और जो टेक्निकल नाम थोड़ा सा दिया जाता है दैट इज ओईपीसी। ओईपीसी इज बेसिकली ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर। आई एम रिपीटिंग, ओईपीसी, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा जी, एक्स लिमिटेड को जब ये सेलेक्ट किया जाता है बिडिंग के प्रोसेस में और इसको लाइसेंसिंग दे दी जाती है, तो इसको साथ में ये बताया जाता है एज अ कंसिडरेशन ऑफ दिस लाइसेंसिंग कि आपको गवर्नमेंट ने ये नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस करने के राइट्स दे दिए हैं, तो एज अ कंसिडरेशन इस माइनर को, इस ओईपीसी को, एक्स लिमिटेड कंपनी को, गवर्नमेंट को जो है बेटा दो तरीके की पेमेंट करनी होती है, जिसमें से एक अमाउंट को बोला जाता है रॉयल्टी अमाउंट। रॉयल्टी अमाउंट, इस लाइसेंसिंग के बदले में आप रॉयल्टी एक लमसम अमाउंट जो होगा वो उन्हें पे करेंगे। एंड इसके अलावा प्रॉफिट्स, इस एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी से जब कमर्शियल प्रोडक्शन आप करोगे तो जो पेट्रोलियम निकलेगा उससे जो प्रॉफिट्स रियलाइजेशन होंगे, उस प्रॉफिट्स का एक हिस्सा जो होगा वो इस एक्स लिमिटेड को गवर्नमेंट के साथ जो है वो शेयर करना होता है। आई एम रिपीटिंग, गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंसिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स दे दिए हैं, जिसकी वजह से अब आप ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे और कमर्शियल डिस्कवरी करेंगे, उससे आप प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो आपको गवर्नमेंट से जो राइट्स ग्रांट है उसके बदले में आप गवर्नमेंट को दो कंसिडरेशन देंगे। वन इज रॉयल्टी विच जनरली इज अ फिक्स सम, एंड सेकंड इज प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होते हैं वो कैलकुलेट किस मैनर में किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है जो वो एग्रीमेंट में स्पेसिफाई करके रखते हैं। वो कहते हैं जी प्रॉफिट्स जो होंगे वो इस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे। प्रॉफिट्स P इज इक्वल टू टी माइनस सी, प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टी माइनस सी। और इधर T और C का क्या मतलब होगा उसको हम समझते हैं। मान लीजिए आपको जब लाइसेंसिंग मिल गई, लाइसेंसिंग मिलने के बाद आपने ऑयल एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट किया। ऑयल एक्सप्लोरेशन में आपकी अपनी कॉस्ट लगी। यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपको वहां पर ऑयल डिस्कवरी हुई। अब वो जो ऑयल का आपको पता चला, अब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट लगने वाली है। आप उस ऑयल फील्ड को डेवलप करेंगे, आपकी कुछ डेवलपमेंट कॉस्ट लगने वाली है। फिर इस प्रोसेस से आपको जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके मिला, आप उस ऑयल को जो होगा वो बेचेंगे। तो आप उस ऑयल को जो बेचेंगे और बेच करके जो आप प्रॉफिट कमाएंगे, उस प्रॉफिट में भी गवर्नमेंट की साझेदारी, शेयरिंग जो होगी वो रहेगी। तो वो कहते हैं एनुअल बेसिस पर आप अकाउंट तैयार करेंगे। एनुअली आपने इस फील्ड से जो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस ऑब्टेन किया उसकी क्या वैल्यू आपने रियलाइज करी। आई एम रिपीटिंग, आपने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया। कमर्शियल प्रोडक्शन से आपने जो भी पेट्रोलियम या नेचुरल गैस इस ऑयल फील्ड से रियलाइज किया, उससे
आपने क्या ईयर का रियलाइजेशन लिया, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ दैट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसको बेटा हम बोलेंगे टी। टी इज द वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस प्रोड्यूस इन अ ईयर। एंड सेकेंड कंपोनेंट इज सी। सी जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम आल्सो, सी जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम आल्सो। सी बेसिकली इज द कॉस्ट विच दिस माइनर, दिस ओईपीसी incurred in producing that petroleum. T is what? T is the total value of the petroleum, and C, which is referred as cost petroleum, C is the cost of production, कह लीजिए cost of production of that petroleum, जिसमें उसके exploration के expenses, development के expenses, other production expenses वो सारे आ जाएंगे। Now T minus C, total value of the petroleum minus cost of the petroleum, cost petroleum, that will give us P. P जिसको हम बोलते हैं profit petroleum. I hope profit petroleum वर्ड का आपको मतलब समझ आया होगा। P now is the profit petroleum, which is T, total value of the petroleum minus associated cost, cost petroleum. Now whatever is this profit which has been earned in a year, इस profit में जो होगा आपको गवर्नमेंट को शेयर जो होगा वो देना पड़ेगा। शेयर प्री डिटरमाइंड रहेगा आपके एग्रीमेंट में। लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंप्लिसिटी वी प्रिज्यूम 50% शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बिलोंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% शेयर विल बी रिटेन्ड बाय दिस माइनर, दिस ओईपीसी एक्स लिमिटेड। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब ये जो पेट्रोलियम सेक्टर है जिसमें इस तरीके से ऑयल एक्सप्लोरेशन होती है, एक वर्ड आपको और बोलता हूं बेटा, गवर्नमेंट अब एक्स लिमिटेड को जब ये लाइसेंसिंग देती है विद ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस की, एक तो आप रॉयल्टी पे करेंगे एंड सेकंड प्रॉफिट की शेयरिंग देंगे, तो इन सब के लिए एक रिटर्न एग्रीमेंट गवर्नमेंट और इस माइनर के बीच में किया जाता है। उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पीएससी, एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पीएससी। इसको आप प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, कई बार इसको लूजली प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं सारे डिस्कशन में जीएसटी से रिलेटेड कंसेप्ट इश्यूज क्या हैं। तो बेटा इस सेक्टर में जीएसटी से रिलेटेड दो इश्यूज होते हैं वो अराइज हो रहे थे। एक इशू आ रहा था एज टू द कॉस्ट पेट्रोलियम, कॉस्ट पेट्रोलियम, एंड सेकंड इशू आ रहा था एज टू द प्रॉफिट पेट्रोलियम। एज आई एक्सप्लेन कॉस्ट पेट्रोलियम, लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्ट पेट्रोलियम फर्स्ट। कॉस्ट पेट्रोलियम क्या था, एज आई एक्सप्लेन जस्ट टू यू, कि जिसको भी ये लाइसेंस कर दिया गया, ये माइनिंग राइट्स दे दिए गए, हमारा ओईपीसी जो होगा, ओईपीसी अब जब माइनिंग स्टार्ट करेगा तो उसने सबसे पहले क्या दिखाना, इन अ ईयर उसने कितना पेट्रोलियम या नेचुरल गैस सक्सेसफुली वहां से एक्सप्लोर माइन किया, उसकी टोटल वैल्यू। उस टोटल वैल्यू में से वो क्या माइनस करता है, टोटल कॉस्ट, और वो जो सी है दैट इज कॉस्ट पेट्रोलियम। अब कॉस्ट पेट्रोलियम को लेकर के ये इशू आ रहा था कि ये जो कॉस्ट है जो कि इस माइनिंग प्रोजेक्ट में इंकर की गई, जिसको इस माइनर ने टोटल वैल्यू में से सबसे पहले अपने पास रिटेन किया, क्या इस कॉस्ट पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, क्या इस कॉस्ट पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। कुछ डाउट्स आ रहे थे इस इशू के ऊपर। डाउट्स की वजह क्या थी हम वो समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बार फिर से डायग्राम को देखिएगा और एक मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने इस माइनर एक्स लिमिटेड ओईपीसी को माइनिंग राइट्स दे दिए हैं, एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू है। आप मुझे बताइएगा गवर्नमेंट ने इस एक्स लिमिटेड को क्या एज अ कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया है अपने लिए कि हमारे पास ऑयल फील्ड है, एक्स लिमिटेड तुम्हारा काम यह होगा कि तुम हमारी ऑयल फील्ड पर माइनिंग करके दोगे, उससे पेट्रोल हमें मिलेगा और तुमने हमें माइनिंग सर्विस दी, उसका पैसा हम तुम्हें दे देंगे। आपको क्या लग रहा है मेरे डिस्कशन से, क्या एक्स लिमिटेड को गवर्नमेंट ने माइनिंग सर्विस लेने के लिए हायर किया है और उस माइनिंग सर्विस के बदले में उसको कॉस्ट पेट्रोलियम का शेयर दिया जा रहा है? तो आंसर इज नो। प्लीज ध्यान से सुनिए फिर दोबारा से। गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड से ये नहीं कहा था तुम आओ और हमारे लिए माइनिंग करो, रादर देन गवर्नमेंट ने उससे क्या कहा था, ये ऑयल फील्ड हमने तुमको असाइन कर दी, तुमने हमें रॉयल्टी दी है, उस रॉयल्टी के बदले में हमने तुम्हें राइट टू यूज दिस नेचुरल रिसोर्स दे दिया है। और इस राइट के बाद जब आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, इस राइट को लेने के बाद जब आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो वो एक्सप्लोरेशन आप हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, वो एक्सप्लोरेशन आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी में नहीं होता, फ्रेंचाइजर जो है वो दूसरे को जो है फ्रेंचाइजी दे देता है और कहता है लो जी मेरे ब्रांड नेम से तुम काम कर लेना, मुझे तो तुम इतनी फीस दे दो, आगे तुम धंधा करो और तुम्हारा प्रॉफिट वो तुमसे बिलोंग करेगा। तो ऐसे ही बेटा रफली यहां पर हुआ है, गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड को
राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स, इस ऑयल फील्ड के एक्सप्लोरेशन वगैरह के राइट्स दे दिए, उस राइट्स के बदले में उन्होंने उससे रॉयल्टी ले ली। अब ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, ये जो OEPC है, राइट्स आने के बाद जब ये ऑयल एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस करता है, उसमें वो कॉस्ट इंकर करता है, तो वो कॉस्ट उसकी अपने बिजनेस करने की कॉस्ट है। तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट पेट्रोलियम पर किसी तरीके की कोई GST एप्लीकेबल नहीं होगा। CBIC की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन इशू की गई इन सर्कुलर। CBIC ने एक सर्कुलर इशू किया बेटा 32/06/2018 GST, जिसमें उन्होंने की पॉइंट्स के तौर पर ये क्लियर किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये OEPC है, एक्स लिमिटेड कंपनी जो है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो पार्टनर्स का नहीं है। गवर्नमेंट ने इनके साथ कोई जॉइंट वेंचर नहीं बनाया कि चलो जॉइंट वेंचर में हम पेट्रो एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्होंने बोला रेदर देन इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो लाइसेंसर और लाइसेंसी का है। गवर्नमेंट ने उन्हें लाइसेंस दिया कि आप एक्सप्लोर करो। जो ऑयल लिमिट ये एक्स लिमिटेड है, उसने एक्सप्लोरेशन की सारी कॉस्ट टोटल खुद इंकर करी है। तो बोल रहे हैं जी गवर्नमेंट और OEC के बीच में कोई पार्टनरशिप, कोई जॉइंट वेंचरशिप नहीं है, लाइसेंसर लाइसेंसी का रिलेशनशिप है। अच्छा, अब लाइसेंसर लाइसेंसी का रिलेशनशिप होने का मतलब क्या हो गया? OEC ने गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया, राइट टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ले लिया। उस राइट को लेने के बाद अब जब वो ऑयल एक्सप्लोरेशन करता है तो जो भी कॉस्ट वो इंकर करता है, जो भी कॉस्ट पेट्रोलियम उसने इंकर करी है, वो खुद के बिजनेस के लिए किया गया खर्चा है। मैंने मेंशन किया कॉस्ट पेट्रोलियम इज द कॉस्ट इंकर्ड बाय द OEPC फॉर इट्स ऑन बिजनेस एक्टिविटी। ही इज इंकरिंग कॉस्ट फॉर इट्स ऑन बिजनेस एक्टिविटी, तो he is not providing any service to the government, who is doing for its own, and accordingly circular ने बोला no GST liability। accordingly CBIC के circular ने बोला no GST liability। I hope you are clear। अच्छा जी, दूसरा इशू बेटा इस इंडस्ट्री में जो आ रहा था, that was as to the taxation of profit petroleum। once we have understood the cost petroleum, now let's focus on the profit petroleum। ठीक है, profit petroleum सुनिएगा, जैसा कि CBIC ने सर्कुलर से क्लैरिफाई किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड ये जो OEPC कॉन्ट्रैक्टर है एक्स लिमिटेड, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो लाइसेंसर और लाइसेंसी का है। गवर्नमेंट ने इन्हें लाइसेंस दिया है, लाइसेंस के थ्रू उन्होंने इसको क्या दिया है? राइट टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस नेचुरल रिसोर्सेस। ओके जी, अब ये गवर्नमेंट की तरफ से बेटा जब इनको ये राइट दिया गया है तो डेफिनेटली दिस ट्रांजैक्शन बिकम्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट। व्हाई इट बिकम्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस? बिकॉज यू नो अंडर GST व्हाट इज गुड्स? गुड्स इज समथिंग व्हेन यू provide some movable property, anything other than goods is considered as a service as per section 2102। so assignment of right to use natural resources is considered as a service activity under GST, and since it is a service activity तो इस सर्विस एक्टिविटी के ऊपर GST जो होगा वो अप्लाई होगा। अच्छा, लाइसेंसी ने गवर्नमेंट को इस लाइसेंसिंग के बदले में जो कंसिडरेशन पे किया है, वो कंसिडरेशन जो है वो दो पार्ट पे बेटा जो है वो पे किया है। कंसिडरेशन क्या गया? नंबर 1, एक तो रॉयल्टी पे की गई है, दूसरा साथ ही में क्या ऑब्लिगेशन लिया गया है जी, मैं इस राइट को लेने के बाद जब उस ऑयल फील्ड को एक्सप्लोर करूंगा तो वहां से जो मैं कमर्शियल प्रॉफिट्स कमाऊंगा, उस कमर्शियल प्रॉफिट्स में भी मैं आपको आधा हिस्सा जो होगा वो शेयर करूंगा। तो डायग्राम में जो रॉयल्टी है, एक तो वो कंसिडरेशन के तौर पर गवर्नमेंट को दी जा रही है, एंड बिसाइड्स फ्रॉम दैट प्रॉफिट पेट्रोलियम निकाल करके उसका एक हिस्सा वो भी जो है वो गवर्नमेंट को शेयरिंग के तौर पर दिया जा रहा है। अब सुनिएगा, गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड को लाइसेंस दिया विच इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और बदले में जो कंसिडरेशन की प्राप्ति हुई वो दो हिस्सों में है। एक कंसिडरेशन है रॉयल्टी, दूसरा हिस्सा है शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम। ये सप्लाई ऑफ सर्विस के कंसिडरेशन है, तो दोनों के ऊपर GST जो है वो पिक्चर में आता है। अच्छा, ये बात मुझे वैसे दोहराने की जरूरत नहीं, आप लोगों के जहन में ये क्लियर होगी कि गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज की सप्लाई करती है तो उस सर्विसेज के ऊपर जनरली लायबिलिटी जो होती है वो RCM में आती है। यू रिमेंबर, गवर्नमेंट की बहुत थोड़ी सर्विसेज थी जहां FCM होता था और गवर्नमेंट को GST पे करना होता था। बाकी इन जनरल केसेस, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है वो RCM अट्रैक्ट करती है। तो गवर्नमेंट की ये लाइसेंसिंग एक्टिविटी विच इज अ सर्विस
इस पर भी जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो आरसीएम में एप्लीकेबल होगा, और ये जो बिजनेस एंटिटी हमारी है ओईपीसी, इसको ये जीएसटी जो पे करना पड़ेगा। अच्छा, इशू क्या आ रहा था वो इशू समझिएगा। जहां तक रॉयल्टी पेमेंट के जीएसटी की बात थी, वो जीएसटी की पेमेंट एक्स लिमिटेड करते थे, उस पर कोई इशू उनकी तरफ से नहीं था। लेकिन बेटा ये जो प्रॉफिट पेट्रोलियम का एक हिस्सा ये गवर्नमेंट को देते थे एज कंसिडरेशन, उसके ऊपर जीएसटी पेमेंट को लेकर के कुछ इश्यूज जो थे वो आ रहे थे, जो कि इन ओईपीसी एक्स लिमिटेड ने गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किए। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट को हमें जो प्रॉफिट का शेयर देना होता है, थोड़ा टेंटेबली सुनिएगा बेटा, मेन मुद्दा यहां से आएगा। गवर्नमेंट को हमें जो प्रॉफिट का शेयर देना होता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं इस तरीके से कि हम निकालते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम, जिसका एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और कुछ हिस्सा हम अपने पास रखते हैं ओईपीसी। तो कहते हैं जी अब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो प्रॉफिट पेट्रोलियम निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा एनुअल बेसिस पर टी और उसमें से सी माइनस करके। तो कहते हैं जिसमें से जी टी का मतलब तो है टोटल वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम जो कि हमने उस ऑयल फील्ड से इन अ ईयर प्रोड्यूस किया। अब वो कहते हैं अब इस टोटल वैल्यू ऑफ द पेट्रोलियम में से जो सी कॉस्ट पेट्रोलियम माइनस कराई जाती है, उन्होंने बोला जी कॉस्ट पेट्रोलियम जो माइनस कराई जाती है, तो मैंने जो कॉस्ट इंकर करी है इस पेट्रोलियम को डिस्कवर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, वो कॉस्ट में मेरे मेनली कंपोनेंट ये हैं। नंबर 1 मेरी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है, जो कि मैंने एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी में खर्च करी। ऑयल फील्ड में मैंने इतना एक्सप्लोरेशन किया, पैसे लगाए, तो मुझे कमर्शियल डिस्कवरी हुई। फिर उसके बाद उस ऑयल फील्ड की मेरी डेवलपमेंट की कॉस्ट है, और वो जो प्रोडक्ट मुझे मिला जिसकी कमर्शियल डिस्कवरी हुई उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड मेरी कॉस्ट है। और उससे अलावा मैंने इस ऑयल फील्ड में मैं ये सब कर पाऊं, उस राइट के लिए मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट करी 2 चीजें। तो मैंने उस राइट को लेने के लिए जो रॉयल्टी पेमेंट करी, दैट इज आल्सो माय कॉस्ट। एंड इसके अलावा जो अब मैं गवर्नमेंट को एक शेयर पे कर रहा हूं, वो भी मेरी कॉस्ट ही है, वो भी मेरी कॉस्ट ही है ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो उसने बोला जी ये सब मेरी कॉस्ट है। आई एम रिपीटिंग, मैंने एक्सप्लोरेशन कॉस्ट इंकर करी है, डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर करी है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर करी है। इसके अलावा उस ऑयल फील्ड में ये सब मैं कर पाऊं तो उसके लिए मैंने लाइसेंस के लिए मैंने रॉयल्टी पे करी है, और उसी एग्रीमेंट में मैंने गवर्नमेंट को ये भी कहा तुम्हें शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दूंगा, तो ये भी मेरी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है। पर उन्होंने बोला जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट मेरे साथ करती है, जब लाइसेंसिंग देती है, तो वो जो लाइसेंस एग्रीमेंट गवर्नमेंट मेरे साथ करती है, उस लाइसेंस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम माइनस कराई जाती है, उसमें एक्सप्लोरेशन कॉस्ट माइनस कराई जाती है, डेवलपमेंट कॉस्ट माइनस कराई जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कराई जाती है, रॉयल्टी भी माइनस कराई जाती है। बट ये जो शेयर ऑफ गवर्नमेंट है ये माइनस नहीं कराया जाता, ये जो है ये माइनस नहीं कराया जाता। ये लाइसेंस एग्रीमेंट की स्टैंडर्ड कंडीशन है। और बेटा ये जो लाइसेंस एग्रीमेंट होते हैं ये सारे एंटर्ड इनटू होते हैं इन टर्म्स ऑफ एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट विच इज ओआरडी एक्ट, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है जी, एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट, और उसके हिसाब से ये एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू होता है, और वो एग्रीमेंट बताता है जी आप कॉस्ट के तौर पर क्या क्या चीजें माइनस कर पाएंगे। तो बेटा अब एक्स लिमिटेड कंपनी का ये कहना था, एक्स लिमिटेड कंपनी का ये कहना था क्योंकि आप जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं उस प्रॉफिट में से कॉस्ट माइनस करते टाइम आप सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर जो मैं दूंगा, जो मेरी कॉस्टिंग है, आप उसको माइनस नहीं करा रहे हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फिर लॉजिकली आपको इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, इसको एग्जम्पशन से मैनेज करना चाहिए। इसके ऊपर जीएसटी आपको मुझसे नहीं कलेक्ट करना चाहिए, इसको आपको एग्जम्पशन से मैनेज करना चाहिए। अगर आप जीएसटी लगाते हो, मेरी इसकी कॉस्टिंग समझते हो, तो फिर आप मुझे यहां पर डिडक्शन दो, या तो आप ओआरडी एक्ट में चेंज करो।
अब ओआरडी एक्ट में तो आप चेंज कर नहीं रही हैं, तो ओआरडी एक्ट के हिसाब से आप अगर मेरे इस हिस्से को मेरी कॉस्ट समझ करके माइनस नहीं करा रहे हैं, तो फिर आपको लॉजिकली बेस्ड ऑन दैट रीजनिंग आपको ये जो शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं, इसको फिर जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहिए। और बेटा गवर्नमेंट ने उसकी बात को एग्रीड अपॉन किया, काउंसिल में सब मैटर रखे गए और काउंसिल ने फाइनली बोला जी बात इनकी ठीक है, तो इस शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम के ऊपर एग्जम्पशन जो है वो इशू कर दी जाए। एंड प्लीज ध्यान में रखिएगा, तो अब ये जो शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम है इस पर गवर्नमेंट की तरफ से एग्जम्पशन इशू कर दी गई। 5/2018 इज द नोटिफिकेशन नंबर। सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन इशू किया गया 5/2018 एंड सिमिलरली इंटीग्रेटेड टैक्स रेट नोटिफिकेशन इशू किया गया 5/2018। ये दो नोटिफिकेशन इस सेंस में इशू किए गए हैं कि अगर जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ था उसमें इंट्रा स्टेट सप्लाई बन रही थी तो फिर सेंट्रल टैक्स का रेट नोटिफिकेशन की एग्जम्पशन उसे एग्जाम कर देगी, और अगर जो लाइसेंस एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में एंटर्ड इनटू अपॉन हुआ था अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई बन रहा था तो उसको ये इंटीग्रेटेड रेट नोटिफिकेशन जो होगा वो एग्जेम्प्ट कर देगा।